अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2025 में आईपीएल और पीएसएल एक साथ हो सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसका फायदा हो सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे पीएसएल और आईपीएल एक साथ हों तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, क्योंकि उस दौरान तो अगर आईपीएल चल रहा होगा तो पीएसएल को कौन देखेगा। तो उस वाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे फायदा हो सकता है पाकिस्तान का, और ये दोनों एक साथ क्यों होंगे उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 2025 के अंदर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है, और उसके लिए जो विंडो सेलेक्ट की गई है वो फरवरी का महीना है। फरवरी के चैंपियन ट्रॉफी होगी और जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है, और जो पीएसएल होता है वो भी इसी मंथ के अंदर होता है, इसी विंडो में होता है। तो चैंपियन ट्रॉफी की वजह से जो पीएसएल है उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई विंडो नहीं है, तो उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा। तो पीएसएल को डिले करने के जब डिले करेंगे तो उसी दौरान जो है ना वो फिर आईपीएल भी होता है महाराष्ट्र के अंदर, जो है आईपीएल होता है। तो आईपीएल और पीएसएल साथ हो जाएंगे, क्योंकि एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि पीएसएल के अंदर बड़े प्लेयर नहीं आते। बड़े प्लेयर क्यों नहीं आते उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो मनी का मसला है, पैसों का मसला है, दूसरा फ्रीडम का मसला है, कुछ इस तरह के मसाइल है, और उसके अलावा स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की थोड़ी सी है वो भी इसमें के अंदर आ जाती है, और उसके अलावा ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लीग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से भी बड़े प्लेयर जो है ना वो पीएसएल का रुख नहीं करते। तो अब होगा क्या फरवरी के अंदर होगी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर होगी। पीएसएल उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और आईपीएल और पीएसएल दोनों साथ होंगे। आईपीएल जब होता है तो आपको पता होगा कि कोई भी नेशनल जो है ना इवेंट वगैरह या कोई भी सीरीज नहीं हो रही होती। सभी जो भी सीरीज हैं वो ना आगे पीछे होती हैं। इस 1.5 से 2 मंथ की जो विंडो होती है ना जहाँ पे आईपीएल हो रहा होता है, कोई भी सीरीज नहीं चल रही होती, क्योंकि सभी प्लेयर जो है ना वो आईपीएल में होते हैं, आईपीएल की तरफ जाते हैं, और कोई सीरीज नहीं हो रही होती। तो जब पीएसएल होती है फरवरी के अंदर, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा लीग्स हो रही होती हैं, क्योंकि उससे पहले बिग बैश होता है, फिर उसके बाद ऐसे T20 लीग है, आईएलटी लीग चल रही होती है जब पीएसएल हो रहा था, साथ में बीपीएल होता है, और पीएसएल का फौरन बाद फिर आईपीएल होता है। तो प्लेयर जो है ना वो बाहर की उधर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, उधर पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, पीएसएल के अंदर इतना पैसा नहीं मिलता। तो प्लेयर जो है ना उधर भागते हैं। अगर हम बात करें इस मरतबा पीएसएल की, तो इस मरतबा भी सिर्फ 1 से 2 बड़े प्लेयर हैं, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बड़ा प्लेयर हो। तो फिर आईपीएल होता है, आईपीएल के लिए प्लेयर जो है अपने आप को रिजर्व में रखते हैं, तो इसलिए पीएसएल की तरफ ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जब पीएसएल और आईपीएल एक साथ होंगे तो उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि उस दौरान कोई और लीग नहीं चल रही होगी, किसी भी किस्म की लीग नहीं हो रही होगी। तो प्लेयर जो होंगे वो सारे आईपीएल के अंदर होंगे, और जो प्लेयर आईपीएल के अंदर होते हैं वो आपको पता है वो पीएसएल के अंदर नहीं आते। वो पीएसएल के अंदर नहीं होते क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी सभी की आईपीएल होता है। तो होगा क्या, जो प्लेयर आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होंगे, जो सोल्ड आउट नहीं होंगे प्लेयर, वो प्लेयर फिर अवेलेबल रहेंगे पीएसएल के लिए, क्योंकि उस दौरान कोई और क्रिकेट नहीं हो रही होगी, किसी तरफ लीग नहीं हो रही होगी। तो पाकिस्तान के पास मौका होगा कि उन प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर ला सकते हैं, जैसा कि स्टीवन स्मिथ है, जोस इंग्लिश होंगे, उसके अलावा इसी तरह के और बड़े प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम है जो इस मरतबा आईपीएल के अंदर नहीं सिलेक्ट हुए, तो उनको लाया, जॉस हैजलवुड जैसे हो गया, इनको लाया जा सकता है पीएसएल के अंदर। और इंग्लैंड के भी कुछ ऐसे बड़े नाम ऐसे हैं जो आईपीएल के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए, इस मरतबा नहीं किसी ने लिया उनको। तो ऐसे जो प्लेयर होंगे जो आईपीएल के अंदर नहीं लिए गए होंगे, वो जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आ सकते हैं, पाकिस्तान को ला सकता है। और उसका फायदा क्या होगा पाकिस्तान को, एक तो क्रिकेट कहीं और नहीं हो रही कि, दूसरा बड़े नाम आ जाएंगे पीएसएल के अंदर। और हमेशा से आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन किया जाता है, दो बड़ी लीगें कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो दो लीगें यही है। तो अगर आईपीएल और पीएसएल साथ होंगे तो वहां पे जो पता चल जाएगा लीग, इनका दोनों का फर्क पता चलेगा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो नजर आएगी, और ये चीजें जो है ना वो देखने को मिलेंगी। और पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि वहां जो बड़े प्लेयर हैं जो आईपीएल में नहीं होंगे वो फारिग होंगे, तो वो पीएसएल के अंदर भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ पाकिस्तान को फायदा दे सकती है, और हमें मेन चीज़ जो देखने को मिलेगी इनका कंपैरिजन होगा, और वहां पे देखने को पता चलेगा व्यूअरशिप कितनी आती है, आईपीएल की तरफ कितनी जाती है और पीएसएल की तरफ कितनी आती है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर तो आईपीएल में वैसे नहीं जाते। और इस वक्त भी अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो इसके अंदर सिर्फ 1 से 2 प्लेयर ऐसे थे जो आईपीएल के अंदर जिनको लिया गया था। जैसन रॉय हो गया, और एक आधा प्लेयर ऐसा होगा जिसको लिया गया था, लेकिन बहरहाल जैसन रॉय ने भी इस बार आईपीएल में जाने से माजरे कली, वो भी नहीं जा रहे। तो
ये चीज़ हो सकती है, तो पीसीबी को चाहिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा काम करे, क्योंकि फरवरी के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान के अंदर। हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ना, क्योंकि इस वक़्त थोड़ा-सा हाइब्रिड मॉडल को लेकर इंडिया के अंदर जो है ना वो बातचीत चल रही है। खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा होता भी है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर भी आती है, लेकिन होगी वो इसी विंडो के अंदर, फरवरी के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो गई और फिर उसके बाद पीएसएल के लिए और कोई विंडो नहीं बचती। वो मार्च के अंदर जाकर फिर पीएसएल होगा, तो उस दौरान जो है ना वो आईपीएल हो रहा होता है और कोई लीग नहीं होगी, ना कोई टूर्नामेंट होता है, ना कोई और सीरीज चल रही होती है। तो सभी किसी किस्म की और क्रिकेट नहीं देखने को मिलती। तो इस दौरान पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका भी होगा कि पाकिस्तान जहाँ पे पीएसएल को करवाए और बड़े प्लेयर को इजीली एग्री कर सकता है पीएसएल के अंदर आने के लिए। तो ये कुछ पाकिस्तान को फायदे हो सकते हैं आईपीएल के दौरान। अगर पीएसएल और आईपीएल एक साथ होते हैं ना, पीएसएल एक साथ होते हैं, तो पाकिस्तान को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और एक मजे की चीज़ ये होगी कि हमें कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा, व्यूअरशिप का पता चल जाएगा कि इधर ज़्यादा आवाम जाती है, किसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्योंकि दो बड़ी लीगें इस वक्त दुनिया में मानी जाती है, पीएसएल जिसको इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक किया था, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, फॉलो किया जाता है, और आईपीएल को भी सेम लाइक पाकिस्तान के अंदर उसको पसंद किया जाता है। जैसे पाकिस्तान पीएसएल को इंडिया में देखा जाता है, वैसे ही आईपीएल को फॉलो किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल दोस्तों, ये तो थी कुछ आईपीएल और पीएसएल के हवाले से अपडेट, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। तो खैर, ये तो कुछ अपडेट जो आपके साथ शेयर की उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए इतने, दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।